Hello बच्चों, let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion: transition metal ion forming octahedral complex having D2sp3 or sp3d2 hybridization. Reason: under the influence of strong field ligand, inner d orbitals take part in the hybridization. Here we have two statements, assertion and the reason. In that we have to choose whether the assertion or the reason is correct or incorrect. If both the statements are correct, then we talk the reason is the correct explanation of the assertion or not, or have a chance that is assertion is true statement but reason is false. So let's talk about the key concept. Here, octahedral complexes octahedral complex have the coordination number 6. The coordination number 6, which means that it constitute 1s orbital, p orbitals, and 2d orbitals in hybridization. बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर 1s 3p और 2d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाती है वो या तो होती है sp3d2 और होती है d2sp3। ये sp3d2 का मतलब है कि हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और d2sp3 यानी कि इनर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो हमारी फर्स्ट जो असर्शन था वो यही बोल रहा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे sp3d2 और d2sp3 कैसे पता चलता है कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं sp3d2 को एक्सप्लेन करने के लिए d5 का, जो कि किसके केस में हो रहा है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में मैंने d5 का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे 5 1s 3p एंड यहाँ पे हमें इसका आउटर भी बनाना पड़ेगा 5। तो आप देखिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट 5 में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। वीक फील्ड लिगेंड की वजह से ये पेयरिंग नहीं देंगे, इसमें पेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें डी जो 2 ऑर्बिटल्स हमें डी के चाहिए वो हमें आउटर से लेने पड़े। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हो जाती है sp3d2। ये तो बात थी sp3d2 के लिए। अगर मैं बात करूं d2sp3 के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया d6 का, जो कि क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमने d6 क्या लिया है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, पेयरिंग शो करते हैं। पेयरिंग अगर जब पेयरिंग होगी तो जब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराऊंगी इसके d ऑर्बिटल में, इनर d ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और 2 ऑर्बिटल्स हमारे डी के वेकेंट है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है d2sp3। तो हमारा रीजन क्या बोल रहा था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर डी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड के ही पार्ट, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तभी हमारा जो इनर ऑर्बिटल होता है वो हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। तो यहाँ पे रीजन भी हमारी क्या है, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमें देखना है क्या रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं कर रहा। तो ये इसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
assertion. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.